कितने क्वेश्चन आपने किए? 96। 4 क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट था इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो वो भी मार के आता। मुगल काल में जजिया कर किसने ब्राह्मणों पर लगा दिया? मैं तो कच्चा 5 से जैसे लगता था, कच्चा 5 से ऊपर है ही नहीं था। 1989 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? एडवांस के नाम पे कुछ दे ही नहीं थे, एडवांस सिर्फ नाम पे था। 35 मिनट तो हमारे भी बच गए। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सेकेंड शिफ्ट का पेपर एंड हो चुका है। भैया अभी एग्जाम दे के आ रहे हैं। कैसा एग्जाम रहा भैया? भैया ठीक था। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? हमने तो 92 किए हैं। 92। बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिए। बस उतना हार्ड नहीं था। अच्छा, आसान पेपर था जी। तो गेस वगैरह करना पड़ा या मतलब नॉर्मल था कि चलो ठीक है? नहीं, देखो रीजनिंग और मैथ तो नॉर्मल है। हाँ। इसमें पूछा था वृत्त से, 2 क्वेश्चन वृत्त से थे, एक परिधि था, एक क्षेत्रफल से था, और उसमें एक तो परसेंटेज था और प्रॉफिट लॉस से था, और एक शायद था नंबर सिस्टम से था एक, और उधर जीएस में थे। उधर 2 क्वेश्चन थे मध्यकालीन से। कहाँ से? मध्यकालीन इतिहास से थे। तो पूछा था कि जजिया कर जो है मुगल काल में जजिया कर किसने ब्राह्मणों पर लगा दिया था? लगा नहीं दिया था, हटा दिया था। लगा दिया था भाई। दोबारा कौन लगाया था? दोबारा वही लगा रहा भाई। तो पूछ रहे हैं यार, अब कंफ्यूज कर रहे हैं। और जो दिल्ली सल्तनत से पूछा था, वो लोधी वंश से पूछा था एक क्वेश्चन, और पूछा था चक्रवात, दाना चक्रवात किस देश में आया था? अच्छा, करंट में। हाँ, करंट में एक था 2024 की करंट मतलब एक दिसंबर 2024 से था, 2023 से था। एक पूछा था 1989 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पंचवर्षीय योजना से था। 1966 से 1969 के बीच। अच्छा, रीजनिंग वगैरह में? रीजनिंग में वही पूछ रहा है, बस प्लस माइनस ऐड करके पूछ रहा है बस। दर्पण प्रतिबिंब से आ रहे हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन? कंप्यूटर के क्वेश्चन थे 10, जिसमें से MS एक्सेल और MS वर्ड का वेटेज ज्यादा था। आपका पेपर कैसा रहा? सर बढ़िया रहा। कितने क्वेश्चन आपने किए? सर 92। 92। तो 92 में गेस भी करना पड़ा या लग रहा था कि आसान है, हो जा रहा है? सर जी के थोड़ा हार्ड लग रहा था। जीके थोड़ा हार्ड था। तो किस तरीके से हार्ड लग रहा था? मतलब थोड़ा करंट ज्यादा था, करंट। अच्छा अच्छा। तो करंट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एरिया वगैरह? सर करंट में 2024 का पूछ रहा है, और आसान पूछ रहा है, पॉलिटी पूछ रहा है, अनुच्छेद पूछ रहे हैं जिसमें। बहुत डीप पॉलिटी वगैरह पूछ रहा है? नॉर्मल क्वेश्चन? नॉर्मल पूछ रहा है, पॉलिटी अनुच्छेद नॉर्मल पूछ रहा है। ज्योग्राफी भी नॉर्मल थी। और मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन? मैथ रीजनिंग बहुत इजी थी, आसानी से लग जा रहा है। हाँ, मैथ में 2D का 3-4 सवाल था। 2D का बहुत इजी था एकदम। क्षेत्रफल दिया था और रेडियस पूछा था। अच्छा, 2 वाला सवाल ये रहा है। आपका पेपर कैसा रहा भैया? बहुत अच्छा था। कितने क्वेश्चन आपने किए? 96। 96। बहुत ज्यादा क्वेश्चन। 4 छोड़ दिए फिर भी? क्या हुआ? 4 क्वेश्चन छोड़ दिए आपने? 4 क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट था इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो वो भी मार के आते। बाकी 96 में आपने जो किए हैं, गेस करना पड़ा था या आसानी से लग गए? नहीं, कुछ तो गेस करना पड़ा था। ऐसा तो नहीं होता है कि गेस नहीं करो तो 50-50 का चांस कहीं लेना पड़ता है। तो सिलेक्शन के लिए जरूरी होता है, ऐसा नहीं होता। तो मैथ और रीजनिंग के एरियाज मैं तो कच्चा 5 से जैसे लगता था, कच्चा 5 से ऊपर है ही नहीं था। पूछा था तो तुम्हें कि क्या कहते हैं 60 पूछा था कि 60 नंबर मतलब 60 डिजिट दिया था तो उसका परसेंटेज कितना होता है। मतलब उसका पूछा था 36 करके आंसर आया था। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन थे बहुत। 2D और 3D के आए थे तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, फार्मूला बेस पे थे और एकदम कुछ कहने। एडवांस में और कहाँ से? एडवांस मैथ में और कहाँ से? एडवांस समझिए, एडवांस के नाम पे कुछ दे ही नहीं थे। एडवांस सिर्फ नाम पे था, बाकी जो हमको लगता है बेसिक नॉलेज में रखा होगा ना, तो वो बहुत आसान था मैथ। अगर मैथ की बात करें तो अगर ओवरऑल 15 में जो भी हम कहे हैं ठीक से 10th तक पढ़ा होगा या कोई भी मतलब अर्थमेटिक बिल्कुल आसान से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा कैलकुलेट तो नहीं थी? नहीं, कैलकुलेटिव तो वही तो बता रहे हैं। मैथ उसका इजी था। एक क्वेश्चन में मतलब मान लो 1-2 क्वेश्चन तो उतना होते हैं, लेकिन हमको लगता है जो CGL या SSC की तैयारी कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं था। और रीजनिंग तो वो भी रीजनिंग ही वैसे था। हाँ, वही सबसे ज्यादा अल्फाबेटिकली सिस्टम में पूछा था। नंबरिंग करते तो ऐसे भी आ जाता। मुश्किल से टाइम हमको लगता है रीजनिंग में 25 क्वेश्चन थे तो कोई है तो 10 मिनट 12 मिनट में खत्म कर देता। हाँ, और वो भी हमको लगता है जो ज्यादा टाइम वो GS पे देगा तो गलती करता रहता है, क्योंकि वो दिमाग में बार बार घुसता है कि गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन वैसे ही हमको लगता है 35 मिनट तो हमारे भी बच गए थे जो SSC की तैयारी करते हैं। 35 मिनट बच गए थे तो सिर्फ वही जो सही था ना, तो कभी कभी हड़बड़ाहट में कि हाँ ये है वो है तो गलती हो जाती है। बाकी तो सब बहुत जल्दी क्वेश्चन, मतलब इतने क्वेश्चन आपने 55 मिनट में कर लिए थे? हाँ, 55 मिनट, 55 कहाँ 65 मिनट। अच्छा, 65 मिनट। हाँ वही 55 मिनट, सॉरी गलती हुई। हाँ 55 मिनट में वो टोटल कर लिए थे, आप सोच लीजिए। और रीजनिंग की आप कुछ एरियाज और बता सकते हैं कहाँ से आ रहे थे?
रीजनिंग क्या बताएं ना, तो ब्लड रिलेशन ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन ही नहीं था, जिससे वही सबसे बता रहे हैं कि अल्फाबेटिकली सिस्टम में दिया था वो, उसमें तो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे आ गए थे। हाँ, एक 2.5 से था, 2.5 में वही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जैसे कि पिंक के अपोजिट साइड वो घुमाया जाता है ना, तो उसमें वही वाला क्वेश्चन थे बस। और ये जीएस और करंट अफेयर वगैरह में? हाँ, तो करंट अफेयर तो स्टैटिक मान लीजिए 2023 से पूछ लिया था एक, और पुस्तक के लेखक दिया था थोड़ा सा, ये दिया था क्या था इसमें क्या था, जो एक चक्रवात से 2 क्वेश्चन आ गए थे। जो पुस्तक पूछ रहे हैं ये हाल फिलहाल की पुस्तकें हैं या बहुत पहले की पुस्तकें जो लिखी गई? नहीं, तो एक पुस्तक पे लगाए थे, तो दूसरा नहीं, प्रीवियस ईयर पूछ लिया 2023, और बुकर वाला पूछा था कि उस पे पूछा था कि क्या कहते हैं उसमें, अरे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के एक था उसमें, कि उस पे लिखा गया कोई बुकर प्राइज मिला था, उस पे एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, बुकर प्राइज था ना, उसी पे क्वेश्चन पूछा गया था उस तरीके के। थोड़ा मतलब कितना पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा था? करंट अफेयर तो पुराना होता नहीं है, बाकी स्टैटिक बन जाता है। हाँ, मतलब तो फिर भी 2023 तो इसका पूछ लिया था उसमें से कुछ, जैसे कि थे युद्ध अभ्यास आ ही नहीं रहा है पहली बात, तो यही ज्यादातर ऑर्थर वगैरह पूछ रहे हैं, बस यही सब। जीएस में कुछ सेगमेंट आप बता सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी या इकोनॉमिक का क्वेश्चन आया था, कि राजकोषीय घाटा आया था, जैसे इस पे बेस पे आया था। और पॉलिटिक्स में आया था तो शायद 323 ए से 323 बी करके आया था अनुच्छेद। हाँ, आर्टिकल में आया था किसके बीच के अंतर्गत क्या आते हैं। और ज्योग्राफी में तो ऐसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं था, ज्योग्राफी टच नहीं किया था। अब 50 क्वेश्चन में, और जीएस में पूछा था शायद कोई रिएक्शन नहीं पूछा था जीएस में ऐसे। और ये कंप्यूटर का इजी ही था, मॉडर्न में गूगल से पूछा था, वो क्या कहते हैं ये हैकिंग वगैरह से पूछा था। और एक पूछा था यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था। और इसमें क्या कहते हैं, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन और था, शॉर्ट की पूछा था उसमें। बहुत डीप करंट नहीं, ये कंप्यूटर नहीं पूछ रहा था, डीप नहीं पूछा था ज्यादा। स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं था, पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं था। तो जो ये जीएस के क्वेश्चन थे या मैथ वगैरह के, तो ये वन लाइनर टाइप क्वेश्चन थे या मतलब काफी वन लाइनर ही क्वेश्चन? वन लाइनर पूरा। ठीक है, आप जैसे कोई भी तैयारी कर रहा है, मेरा ये है मोटिव कि आप मैथ रीजनिंग पर ज्यादा मतलब फोकस कीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैथ तो बहुत इजी आ रहे हैं, रीजनिंग भी वही अल्फाबेटिकल सिस्टम वाला आ रहा है। जैसे प्रेशर लेकर ना देगा तो क्वेश्चन 80+ वो करके आएगा, मतलब 80-90 लगभग करके आएगा। प्रीवियस ईयर आपने लगाया रहा होगा, उसका कुछ फायदा आपको लगा या प्रीवियस ईयर से कुछ पैटर्न चेंज था या उसी तरीके से था? नहीं, तो वैसे ही था लगभग, पैटर्न तो बदला नहीं था। लेकिन प्रीवियस ईयर फायदा मिलता है, प्रीवियस ईयर लगाने का फायदा मिलता है, कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। अब उसमें क्या था, तो उसमें लिखा था गैर संवैधानिक निकाय कौन सा, उसमें ये था। तो कभी एक एग्जाम मैंने दिया था, तो उसमें आया था कि सीबीआई भी आया था, ठीक है, गैर संवैधानिक मतलब नहीं है, इसमें कहा था है या नहीं है, दोनों में से कहा था। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, तो वो पेपर में एक बार मैं गलत करके आया हूँ, तो याद हो गया कि ये गलत है, क्योंकि संविधान से रिलेटेड जितने एरिया जैसे चुनाव आयोग था उसमें सही था, संविधान से लिया, तो वो इसलिए उसको सही करके आए, क्योंकि मैं एग्जाम पहले दे चुका हूँ। अगर जैसे गलती नहीं करेंगे तो फिर दोबारा सीखेंगे नहीं, ये मायने रखता है। ठीक है, थैंक यू।